लक्ष्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का वेलकम करता हूं। जो प्रीवियस ईयर के केमिस्ट्री के क्वेश्चनों की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें आज बारी है एल्कोहल, फिनोल और ईथर की। एल्कोहल, फिनोल और ईथर वाले जो चैप्टर है उसके मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, अच्छे से समझाने जा रहा हूं। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो टाइम टेबल जारी हो चुका है, वो 9 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और 3 अप्रैल को अपने केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है बेटा। और उस पेपर तक मैं लगातार आपकी मदद करता रहूंगा, आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। तो आज शुरुआत करते हैं एल्कोहल, फिनोल और ईथर की। एल्कोहल, फिनोल और ईथर से शुरुआत करते हैं बेटा। देखते हैं क्या कहता है ये एल्कोहल, फिनोल और ईथर। अच्छे से मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं और आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं। तो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको बताता हूं बेटा। बोर्ड एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन है, ये 2013 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व है बेटा। पहला क्वेश्चन है कि द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम व संरचना सूत्र लिखिए। द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम व संरचना सूत्र लिखिए। तो बेटा क्या होगा द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, इसका आंसर होगा वो क्या लिखोगे बेटा। द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल क्या होता है सर, CH3 CHOH CH2 CH3। इस एल्कोहल को कहा जाता है द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। और इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा, इसका आईयूपीएसी नाम वो क्या हो जाएगा सर 1 2 3 4। इसका जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्यूटेन टू ऑल। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका, ब्यूटेन टू ऑल। एक और बता देता हूं बेटा यहां पर, एक और जो काफी इंपॉर्टेंट है, CH3 का होल H। इस बंदे को कहा जाता है बेटा, इसका जो कॉमन नाम है इस वाले का, इसका कॉमन नाम है बेटा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल इसका कॉमन नाम है। सामान्य नाम इसका तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल है, जो कि बेटा काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए हैं बेटा। और इसका जो आईयूपीएसी नामकरण करोगे तो आप चेन बनाओगे, तो चेन यहां से बना सकते हो बेटा, अगल बगल से चेन बनती है। तो ये 1 ये 2 और ये 3। तो जो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा वो आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, इसका जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा सर 2 पे मेथिल है तो 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। तो बेटा आपसे पूछा गया था द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम, तो ब्यूटेन टू ऑल, और उसका स्ट्रक्चर ये होता है। आपसे पूछा जाए तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का संरचना सूत्र, तो संरचना सूत्र ये होता है और आईयूपीएसी नाम होता है, सामान्य नाम होता है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल और आईयूपीएसी नाम होता है 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो कह रहा है कि निम्नलिखित से फिनोल बनाने की समीकरण लिखिए। देखो भाइयों आपको क्या बोल रहा है, वो आपको ऐसे बोल रहा है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझना बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित से फिनोल बनाने की समीकरण लिखिए। फिनोल बनाने की क्या लिखिए भैया, समीकरण लिखिए। निम्नलिखित से फिनोल बनाने की समीकरण लिखिए। और आपको फिनोल बनवा रहा है वो, फिनोल किस किस से बनवा रहा है, फिनोल बनवा रहा है एक तो बेटा आपका फिनोल बनवा रहा है, एक तो आपका बनवा रहा है बेटा एनिलीन से फिनोल बनवा रहा है। और दूसरा जो बनवा रहा है बेटा वो दूसरा बनवा रहा है आपका बेंजीन से। दोनों से फिनोल बनवा रहा है, एक बेंजीन से फिनोल बनवा रहा है और एक एनिलीन से फिनोल बनवा रहा है। तो पहला मैं एनिलीन से फिनोल बनाने का जो सूत्र होता है वो आपको बताता हूं, कैसे रासायनिक समीकरण से एनिलीन से फिनोल बनता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एनिलीन क्या होता है बेटा, एनिलीन कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ये होता है आपका, अगर मैं इसको बोलूं एनिलीन को ऐसे भी बना सकता हूं बेटा मैं, ये आपका ये डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ये NH2। इस बंदे को कहा जाता है एनिलीन, इस भाई को क्या कहा जाता है एनिलीन। और एनिलीन से फिनोल बनाना है तो भूलना मत बेटा, पहले इसका कर दो
NaNO2 और बेटा HCl की उपस्थिति में, सांद्र HCl की उपस्थिति में 273 से 278 केल्विन पे गर्म कर दो बेटा। तो पहले आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर N2 प्लस और ये Cl माइनस, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको बोला जाता है बेंजीन, जिसको बोला जाता है बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और आपको क्या करना है, आपको ये बेंजीन डाइजोनियम जो क्लोराइड बना है, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो कि अनुनाद के कारण स्थायी होता है बेटा, सामान्य जल पर इसका अपघटन नहीं होता, पर यहां पर गर्म जल ले लिया जाए, गर्म जल ले लिया जाए, मतलब HOH, ये गर्म जल लेना है, पर यह आपको बेटा लगभग 298 केल्विन ताप पर लेना है बेटा। गर्म जल लेते ही बेटा क्या होगा कि सर यहां पर N2 बाहर निकल जाएगी, H को कौन लेके चला जाएगा, Cl, तो एक तो HCl बाहर निकल जाएगी और एक N2 बाहर निकल जाएगी, और ये जो OH है वो आके जुड़ जाएगा बेटा। तो आपका यहां पर क्या बन जाएगा कि सर ये OH जुड़ते ही इस बंदे को ही तो क्या कहा जाता है, फिनोल कहा जाता है। इस भैया को ही तो क्या कहा जाता है, फिनोल। तो पहले तो आपको एनिलीन का डाइएजोटीकरण करना है, और जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना है उसको गर्म जल के साथ क्रिया करवाने पर, जल अपघटित करने पर वो फिनोल में बदल जाता है बेटा, फिनोल में बदल जाता है। नेक्स्ट की तरफ देखता हूं बेटा, ये कह रहा है कि बेंजीन से बनाओ भाई, किससे बनाओ बेटा, बेंजीन से। नेक्स्ट पेज पे चल जाता हूं बेटा मैं। ये बोल रहा है कि बेंजीन से फिनोल बनाओ, बेंजीन से फिनोल, ध्यान से देखेगा, बेंजीन से फिनोल, बहुत जोरदार रिएक्शन बेटा, बेंजीन से फिनोल। तो पहले आप बेंजीन बना लो, ये बेंजीन, ये बेंजीन होता है बेटा, या आपका बेंजीन होता है। पहले बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में बदल दो, बेंजीन को किस में बदल दो, क्लोरोबेंजीन में। तो Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो, यहां पर ले लो आप लुईस अम्ल ले लो, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 ले लो, या बेटा आप इसकी जगह ApCl3 भी होता है वो भी ले सकते हो, दोनों की दोनों लुईस अम्ल है। तो यहां से H का प्रतिस्थापन हो जाएगा, एक Cl निकल जाएगी, बाहर क्या निकल जाएगी बेटा, आपकी HCl बाहर निकल जाएगी, और ये आपका यहां पर बन जाएगा, इस प्रकार बॉन्ड लग जाएगा, ये Cl यहां जुड़ जाएगा, और इस बंदे को बोला जाता है बेटा क्लोरोबेंजीन। इस भाई को क्या बोला जाता है, इस भाई को बोला जाता है क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन की क्रिया करवा दो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, 300 ATM दाब पर और 623 केल्विन टेम्परेचर पर करवाओगे। तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर आपका जो कंपाउंड बनेगा, यहां पर भी HCl बाहर निकलेगा, ये Cl और H बाहर निकल जाएगा, और यहां पर डबल बॉन्ड ये ONA बन जाएगा। और आपको मैंने बताया था C6H5ONA, इस बंदे को बोला जाता है बेटा सोडियम फिनोक्साइड, यह आपका बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, ये सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। और इस सोडियम फिनोक्साइड को फिर से क्या कर दो, इस सोडियम फिनोक्साइड को देखो इधर ध्यान से बेटा, इस सोडियम फिनोक्साइड को अम्लन कर दो, इसका अम्लन, अम्लन का मतलब यहां पर वापस HCl ले लो बेटा, HCl ले लो, तो H पे प्लस और Cl पे माइनस, यहाँ O माइनस है और Na पे प्लस है, तो क्या बाहर निकल जाता है आपका NaCl बाहर निकल जाएगा, और आपका जो फाइनल कंपाउंड है वो O पर जाके H जुड़ जाएगा। तो वापस क्या बन जाएगा भाइयों, वापस आपका फिनोल बन जाएगा, वापस आपका क्या बन जाएगा, फिनोल। तो इस प्रकार आप बेटा क्या कर सकते हो, बेंजीन से आप फिनोल बना सकते हो, और इस प्रकार आप एनिलीन से क्या बना सकते हो, फिनोल बना सकते हो। उम्मीद है मुझे मजा आ गया होगा, आपको समझ में आ गई होगी पूरी रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि फिनोल की अनुनादी संरचना बनाइए। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आने की संभावना है 2025 में। क्वेश्चन क्या है कि फिनोल की अनुनादी संरचना बनाओ, फिनोल की अनुनादी संरचना, फिनोल की अनुनादी संरचना बनाइए, फिनोल की अनुनादी संरचना बनाइए। ये फिनोल की अनुनादी संरचना के लिए बात कर रहा है बेटा, फिनोल की अनुनादी संरचना। तो मैं आपको बता दूं
फिनोल में जो OH समूह होता है वो सक्रियणकारी समूह होता है, वो बेंजीन वाले को ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। तो देखो बेटा फिनोल बनाता हूं मैं आपको, ये फिनोल होता है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये OH है, OH के ऊपर ये लोन पेयर है 2, और ये हाइड्रोजन है। इस बंदे को कहा जाता है, इस भाई को कहा जाता है फिनोल। क्या करता है सर, ये करेगा बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन युग्म का दान। तो ये बॉन्ड पीछे खिसक जाएगा बेटा, ये बॉन्ड पीछे खिसक जाएगा, तो ये सॉरी बेटा यहां थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड जैसे खिसकेगा तो वो लोन पेयर इस पोजीशन पे आ गया, तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा। याद रखो बेटा उसने केवल एक लोन पेयर दिया है, उसने केवल कितना लोन पेयर दिया है बेटा, एक लोन पेयर दिया है, इसलिए इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, लेकिन एक लोन पेयर अभी भी रहेगा, और ये बगल में हाइड्रोजन, लेकिन इस बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे कहता है भाई अब मैं चक्रण करूंगा, ये घूमेगा बेटा, अब ये घूमेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये घूमेगा तो यहां आ जाएगा, ये लोन पेयर यहां आ गया, ये बॉन्ड पीछे किसका, ये बॉन्ड यहां रहेगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं, ये डबल बॉन्ड ओ अभी भी लोन पेयर है, ये प्लस ये H, आगे बोलेगा भाई मेरी भी बारी है, मैं भी घूमूंगा। तो आगे क्या होगा बेटा, इधर ध्यान से देखना, आगे क्या होगा, ये जैसे घूमेगा ये वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा लोन पेयर, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, ये एक लोन पेयर यहाँ रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस रहेगा, ये H, और ये बॉन्ड पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड पीछे शिफ्ट हो गया, और इस वाले बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनली क्या होगा, फाइनली ये बोलेगा भाई अब ऊपर जाऊंगा, वापस मेरे ठिकाने पे जाऊंगा। ये भाई बोलेगा अगर मेरे ठिकाने पे जाऊंगा भाई, मैं पाई बॉन्ड था, मैं वापस इधर नीचे आ जाऊंगा। तो बेटा फाइनली जो फिनोल की अनुनादी संरचना बनी वो कुछ इस प्रकार हुआ, इस प्रकार हुआ, और वापस सिंगल बॉन्ड बदल गया, वापस ये 2 लोन पेयर आ गए, और ये H आ गया, ये वापस आपका फिनोल बन गया। तो आज इस पूरी स्ट्रक्चर को देखने के बाद में आपको क्या पता चल रहा है कि सर पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रण हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रण हुआ है, और पाई इलेक्ट्रॉन का घूमना ही तो क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है, अनुनाद कहलाता है। बेटा 2025 के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को आना चाहिए फिनोल की अनुनादी संरचना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेथिल एन प्रोपिल ईथर का आईयूपीएसी नाम संरचना सूत्र लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहां पर बता देता हूं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पूछ रहा है मेथिल एन प्रोपिल ईथर, मेथिल एन प्रोपिल ईथर का, मेथिल एन प्रोपिल ईथर का, मेथिल एन प्रोपिल ईथर का आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम, मेथिल एन प्रोपिल ईथर का आईयूपीएसी नाम व संरचना सूत्र, मेथिल एन प्रोपिल ईथर का आईयूपीएसी नाम वह संरचना सूत्र लिखिए। बेटा मजा जाएगा, वह संरचना सूत्र लिखिए, जिंदगी बन जाएगी आपकी, टेंशन मत लो बेटा। ये देखना मेथिल एन प्रोपिल ईथर का आईयूपीएसी नाम और संरचना सूत्र क्या होने वाला है बेटा, ये तो मेथिल हो गया, और आपको पता है ईथर होता है ना, ईथर, ईथर क्या होता है, ईथर होता है सर ROR डेस, ये होता है, ये मिश्रित ईथर है बेटा, एक प्रकार से आपका ये मिश्रित ईथर है। तो यहां पर R तो क्या है सर CH3, ये O ऑक्सीजन बॉन्ड, और ये बेटा प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल है, नॉर्मल तो मतलब CH2 और ये CH3। तो इसका जो सामान्य नाम है, सामान्य नाम तो क्या हुआ सर, सामान्य नाम अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर करते हैं, जो अंग्रेजी में पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, बाद में आता है वो बाद में आता है। तो ये प्रोपिल है और ये मेथिल है, तो पहले कौन आता है बेटा, M पहले आता है, इसलिए इसका सामान्य नाम तो क्या हुआ मेथिल नॉर्मल प्रोपिल ईथर। ये सीधी चेन है इसलिए प्रोपिल लगा दिया, यहां पर भी लगा सकते थे आप नॉर्मल प्रोपिल ईथर। भाई आईयूपीएसी बोल रहा है, आईयूपीएसी नाम बताओ, आईयूपीएसी नाम। बेटा आपको पता है ऑक्सीजन से 2 चेन जुड़ी है, एक छोटी वाली है और एक बड़ी वाली है, तो छोटी वाली पहले या बड़ी वाली पहले, अरे जो बड़ी वाली होगी उसकी नंबरिंग कर देंगे बेटा, ये मेन चेन है। क्योंकि जो ईथर का आईयूपीएसी नाम होता है, ईथर का जो आईयूपीएसी नाम होता है बेटा वो होता है एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी, ईथर का आईयूपीएसी नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। तो छोटी वाली को एल्कोक्सी, बड़ी वाली को क्या बोल दो, एल्केन बोल दो, तो क्या नाम मर जाएगा बेटा, ये छोटी वाली ये है तो मेथोक्सी, मेथोक्सी, ये छोटी वाली मेथोक्सी हो गई, और बड़ी वाली में 1, 2 और 3 कार्बन आ गए, तो क्या बन गया बेटा प्रोपेन। तो यह आपका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, मेथोक्सी प्रोपेन। क्या नाम हो गया, मेथोक्सी प्रोपेन। भूलोगे क्या, नहीं सर कभी नहीं भूलेंगे। एक एक चीज समझ में आ रही होगी बेटा, ये पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाले हैं, क्योंकि पहले आ गए,
ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो तैयारी अच्छे से करो, वीडियो को देखते रहियो। आगे देखता हूं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं द्वारा ईथर बनाने की समीकरण लिखिए। पहला कह रहा है एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, और दूसरा पूछ रहा है विलियम संश्लेषण द्वारा। दोनों आ जाएगी, देखना कैसे आएगी बेटा, ये देखना भाई, ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं द्वारा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं द्वारा। क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं बार बार बेटा क्योंकि पीपीटी नहीं बनी हुई है, पीडीएफ फॉर्म में तो आपको वो नहीं दिखाई दे रही है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं द्वारा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं द्वारा ईथर बनाने की समीकरण लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं द्वारा ईथर बनाने की समीकरण लिखिए। ईथर बनाने की समीकरण लिखिए। तगड़ा क्वेश्चन है बेटा ये, ईथर बनाने की समीकरण लिखिए। बहुत जोरदार तरीके से पूरा ही समझाऊंगा मैं, तो जितना बोर्ड में पूछेगा उससे ज्यादा समझाऊंगा इसको। वैसे तो मैं इसको शॉर्ट में आपको बता दूं बेटा, शॉर्ट में कतई शॉर्ट में भी समझा सकता था, लेकिन आपको अच्छे से एक एक चीज समझाऊंगा। पहला वो कह रहा है कि एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, निर्जलीकरण द्वारा। तो देखना थोड़ा ध्यान से बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना। एल्कोहल का निर्जलीकरण भी दो प्रकार से हो जाता है। जैसे मैंने एल्कोहल लिया C2H5OH, या जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा CH3CH2OH, या आपका एथेनॉल है, एथेनॉल है। और इस एथेनॉल के यहां पर अगर मैं कह दूं, यहां पर ऐसे लिख दूं बेटा, दो तरीके से लिखूंगा मैं, एक चीज आपको समझा दूं बेटा, दो तरीके से कैसे लिखूंगा थोड़ा ध्यान से देखना। एल्कोहल का निर्जलीकरण पहले तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता है, और 443 केल्विन टेम्परेचर हो, सांद्र H2SO4 और 443 केल्विन टेम्परेचर हो, तो बेटा एल्फा से क्या निकाल दो, OH निकाल दो, और बीटा से H निकाल दो। ये एल्फा कार्बन कहते हैं इसको OH, और ये कार्बन होता है बीटा। तो बीटा से H और एल्फा से OH निकालेंगे, जल का अणु का निष्कासन हो जाएगा, इसलिए इसको निर्जलीकरण बोल रहे हैं, क्योंकि निर्जलीकरण में जल का अणु का निष्कासन होता है। तो बेटा यहां पर आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बाहर निकल जाता है आपका H2O एथीन, H2O एथीन। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 या आपकी एथीन बन जाएगी, आपकी ये क्या बन जाएगी बेटा, एथीन बन जाएगी। लेकिन थोड़ा आपको मैं बताऊं, यहां पर, यहां तो एक अणुक, यहां तो एक अणु का निर्जलीकरण बोलते हैं इसको। जब एल्कोहल का एक अणु का निर्जलीकरण होता है ना, तो H2O बाहर निकलेगा और एथीन बन जाएगी। लेकिन यहां पर भी सांद्र H2SO4 ही रहेगा, यहां पर भी सांद्र H2SO4, लेकिन जो टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर 413 केल्विन हो जाता है। लेकिन बेटा ये द्विअणुक निर्जलीकरण है, द्विअणुक निर्जलीकरण, द्विअणुक निर्जलीकरण मतलब एथेनॉल के कितने अणु लेने हैं, दो अणु लेने हैं, और द्विअणुक निर्जलीकरण में भी H2O तो बाहर निकलेगा, H2O तो बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा, यहां दो अणु ले लेता हूं। अगर एक चीज देखो बेटा, दो अणु लूंगा ऐसे, CH3 CH2, ये OH, और एक और ले रहा हूं CH3 CH2 OH, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक तो H2O बाहर निकल जाएंगे और आपस में जुड़ जाएंगे। मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा इसकी, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बेटा। यहां पर एक H2O बाहर निकल जाएगा, लेकिन दोनों अणु आपस में जुड़ जाएंगे, और आपका CH3 CH2O CH2 और CH3, इसका क्या नाम हो जाएगा कॉमन, इसका कॉमन नाम हो जाएगा डाईएथिल, डाईएथिल ईथर। इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा, डाईएथिल ईथर। क्यों हुआ बेटा, क्योंकि ये भी एथिल है और ये भी एथिल है, दोनों एथिल समूह बन गया तो डाईएथिल ईथर हो गया। और आईयूपीएसी नाम, सर इसमें तो कोई छोटी वाली कोई बड़ी वाली नहीं है, दोनों ही बराबर चेन है। तो एक तो एल्कोक्सी बोल दो और दूसरी को क्या बोल दो, एल्केन बोल दो। तो ये बन गया आपका एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, और बेटा सॉरी यार एल्कोक्सी क्यों बोलूंगा, यहां तो दो कार्बन है तो इसको एथोक्सी बोलूंगा, एथोक्सी। और ये दो कार्बन की बड़ी चेन है, ये एथोक्सी, एथोक्सी, और ये दो ही कार्बन की बड़ी चेन है, तो ये क्या बन गया आपकी एथेन बन गई। ये थी एथोक्सी एथेन। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं मैं आपको, एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं मैं। एक तो बेटा एक चीज बता दूं, केवल सरल ईथर बनाए जा सकते हैं, केवल सरल ईथर बनाए जा सकते हैं, केवल सरल ईथर बनाए जा सकते हैं। अगर आप
ईथर का द्विअणुक निर्जलीकरण करते हो ना तो केवल सरल ईथर बनाए जा सकते हैं। दूसरा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो आगे करवा दूंगा मैं, लेकिन क्वेश्चन यहां बता रहा हूं। एल्कोहल के द्विअणुक निर्जलन से मिश्रित ईथर नहीं बनाए जा सकते। मिश्रित ईथर द्विअणुक निर्जलन से कभी भी कौन से ईथर नहीं बनेंगे? द्विअणुक निर्जलीकरण से मिश्रित ईथर नहीं बनाए जा सकते। हाँ, मिश्रण जरूर बना सकते हो, लेकिन उनको पृथक नहीं कर सकते। ये मैं आपको कराऊंगा, ये क्वेश्चन ये बाद में करवा दूंगा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्कोहल के द्विअणुक निर्जलीकरण से कभी भी मिश्रित ईथर नहीं बनाए जा सकते। क्यों? तो बेटा इसका आंसर मैं ही दूंगा, लेकिन अभी जितना पूछ रहा था उतना मैंने आपको बताया। तो एथेनॉल का अगर एक अणु निर्जलीकरण और 443 केल्विन पे करते हो तो आपकी एथिन प्राप्त होती है, और एथेनॉल का निर्जलीकरण अगर साथ H2SO4 की उपस्थिति में और 413 केल्विन पे करते हो तो बेटा दोनों अणु जुड़ जाएंगे, H2 बाहर निकलेगा और आपका डाइएथिल ईथर एथॉक्सी एथेन बन जाएगा, मतलब सरल ईथर बन जाएगा, लेकिन कभी मिश्रित ईथर एल्कोहल के द्विअणुक निर्जलीकरण से नहीं बनेंगे। सेकंड रिएक्शन की तरफ लेके चलता हूं बेटा, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। वो बोल रहा है, वो भाई क्या बोल रहा है कि विलियम संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा ईथर बनाने की रासायनिक समीकरण दीजिए। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है थोड़ा आपको मैं बता देता हूं बेटा, थ्योरी भी लिख देता हूं इसकी ताकि आपको सही समझ में आ जाए। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है? विलियम संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है देखिएगा बेटा, देखिएगा विलियम संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं अच्छे से समझाऊंगा। एल्किल हैलाइड की क्रिया एक एक चीज बता दूंगा इसके बारे में, रबड़ करके छोड़ दूंगा, टेंशन लो टॉपिक को। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से सोडियम एल्कोक्साइड से करने पर ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। ईथर बनता है, इस अभिक्रिया को विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया बेटा आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए। नेम रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है, इस अभिक्रिया को विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, एक एक चीज बताऊंगा, पहले जनरल सूत्र लिखूंगा फिर उसके बाद में आपको मेन चीज बताऊंगा। एल्किल हैलाइड की क्रिया करा दो RX की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से। सोडियम एल्कोक्साइड क्या कहलाता है? RONA, लेकिन उल्टा लिख रहा हूं मैं, NaOR। या डैश भी ले सकते हो, तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा सर? N और AX, ये बाहर निकल जाएगा NaX, और बेटा आपका क्या बन जाएगा यहां पर बन जाएगा ROR। इसको ही तो बोलते हो बेटा आप ईथर, इसको ही तो क्या बोलते हो आप? ईथर बोलते हो। एक जनरल तरीके से जनरल चीज बताऊंगा बेटा मैं आपको। पहला एग्जांपल कुछ ऐसा देने वाला हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये लिखा मैंने CH3CH2X मतलब Br, CH3CH2 Br लिया, CH3CH2 Br लिया, इसको बोल सकता हूं मैं एथिल ब्रोमाइड। ये एथिल ब्रोमाइड लिया, मैं इसी में बता दूंगा आपको, बहुत कुछ बता दूंगा। एथिल ब्रोमाइड लिया, और थोड़ा यहां दिमाग लगाना बेटा, मैं थोड़ा हार्ड ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये ले लिया मैंने CH3ONA, इसको बोलूंगा मैं तर्तेक ब्यूटोक्साइड, सोडियम तर्तेक ब्यूटोक्साइड। Na को बोला सोडियम, और ये आपका बन गया तर्तेक है ना बेटा, तर्तेक समूह है तर्तेक, और ब्यूटोक्साइड, एल्कोक्साइड था ना तो ब्यूटोक्साइड। रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी सर, रिएक्शन होगी तो क्या बाहर निकलेगा? Na बाहर निकल जाएगा, किसके साथ? Br के साथ। तो आपका ये NaBr बाहर निकल गया, NaBr बाहर निकल गया, तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या बचा? फाइनल प्रोडक्ट बचा सर हमारे पास CH3CH2
आगे क्या बचा सर, यहां से बॉन्ड टूटा था, ओ जुड़ जाएगा, ओ, ये ओ जुड़ गया, और ये आपका C, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये कुछ इस प्रकार का आपको ईथर प्राप्त हो गया, ये ईथर आपको प्राप्त हो गया। अब यहां पर समझने वाली चीज क्या है, मैं आपको अभी नेक्स्ट एग्जांपल से समझाऊंगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इसका, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यही समझा देता हूं ताकि आपको यहां पर पूरी चीज समझ में आए, यहां पर पूरी चीज समझ में आए बेटा, ये ईथर बन जाएगा। लेकिन अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगी पूरी चीज, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब की बार मैंने क्या किया, थोड़ा ध्यान से देखना, CH3, C, CH3, CH3, C, CH3, ये थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये CH3, C, CH3 और CH3, और यहां पर ले लिया Br, तर्तेक ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या ले लिया, तर्तेक ब्यूटिल ब्रोमाइड, और यहां पर मैंने आपको ले लिया बेटा CH3, CH2, ONA, सोडियम एथोक्साइड ले लिया, और इनके बीच में रिएक्शन कराई। देखो RX है और सोडियम एल्कोक्साइड है, रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर समझने वाली बात क्या रहेगी, तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं बेटा, यहां पर ईथर नहीं बनेगा, यहां पर ईथर नहीं बनेगा, यहां पर निर्जलीकरण हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, और यहां पर एल्किन बनेगी, यहां पर क्या बनेगी, एल्किन। तो बेटा इस कार्बन को अल्फा बोल दो, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, और ये भी बीटा है, किसी से भी हाइड्रोजन निकाल दो निर्जलीकरण में, अल्फा से आपका फंक्शनल ग्रुप निकलता है, तो बेटा यहां बीटा से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, तो एक तो आपका बन जाएगा क्या, NaBr बाहर निकल जाएगा, एक तो NaBr बाहर निकल जाएगा, और क्या बाहर निकलेंगे बीटा से, इधर देखो बेटा NaBr तो बाहर निकलेगा, इसे इधर देख लो, मैं पूरी अच्छे से समझा देता हूं आपको, पूरी चीज समझा देता हूं, पहले कंपाउंड बनाता हूं। तो यहां पर मुख्य प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, ये CH3, ये वाला लिख दिया मैंने, ये C, ये वाला CH3 लिख दिया, इससे ये बॉन्ड खाली हो गया, तो यहां पर क्या बचा सर, डबल बॉन्ड और ये CH2, इसका क्या नाम होगा सर, 1 2 और ये 3, नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, 2 मेथिल प्रोप 1 इन बन जाएगा। और आपका क्या बाहर निकल जाएगा, यहां पर साइड प्रोडक्ट में क्या 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 बाहर निकल जाएंगे बेटा, यहां पर से साइड प्रोडक्ट में यहां पर जो निर्जलीकरण होगा, तो एक तो H2O निकलेगा बाहर, एक तो पक्का है H2O बाहर निकलेगा, और एक यहां पर NaBr बाहर निकल जाएगा। साइड प्रोडक्ट से आपको मतलब भी नहीं है, आप तो मुख्य प्रोडक्ट बनाओ ओनली। याद रखो बेटा, याद रखो, पॉइंट क्या याद रखना है यहां पर, ये एक चीज याद रखनी है कि 3 डिग्री RX से निर्जलीकरण होगा, 3 डिग्री RX से क्या होगा, निर्जलीकरण होगा। लेकिन बेटा आप 3 डिग्री NaOR तो ले सकते हो, ये तो चलेगा विलियम संश्लेषण में, 3 डिग्री NaOR तो चलेगा, लेकिन 3 डिग्री RX से ईथर नहीं बनेगा, उसका निर्जलीकरण हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोप 1 इन हो जाएगा। बेटा कहां से क्वेश्चन आएगा, लो बता दो आप, कहां से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो मैंने पूरे बता दिया आपको, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया की परिभाषा पूछता है और एक जनरल रिएक्शन पूछता है, इतना लिख देना है, एक एग्जांपल दे देना। यहां पर इजी एग्जांपल भी दे सकते थे आप चाहते तो, नॉर्मल सीधा 1 डिग्री वाला लेके भी दे सकते थे। मेरा इस टॉपिक से समझाने का उद्देश्य क्या था, इस टॉपिक को समझाने का उद्देश्य ये था कि ये 1 डिग्री चलेगा विलियम संश्लेषण में, अगर ये 1 डिग्री लोगे ना तो ये चलेगा, ये 3 डिग्री होगा तो भी रिएक्शन चलेगी और ईथर बनेगा। अगर ये दोनों 1 डिग्री होंगे तो भी चलेगा, ये भी 1 डिग्री होता है, ये भी 1 डिग्री होगा तो भी चलता। लेकिन बेटा ये कौन सा, ये 3 डिग्री अगर ले लोगे आप, और ये आपका भले 1 डिग्री हो, लेकिन फिर निर्जलीकरण हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, यहां पर निर्जलीकरण हो जाएगा, और निर्जलीकरण से बेटा यहां पर एल्किन बनेगी, क्या बनेगी यहां पर, एल्किन। और इस रिएक्शन को बोला जाता है, कौन सी रिएक्शन बेटा, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। उम्मीद करता हूं मजा आ गया होगा, आप बेटा नोट्स बना लो, इन क्वेश्चनों को कर लो बेटा, आपकी जिंदगी बन जाएगी सच में। और अभी तो एग्जाम 3 अप्रैल को है, देखना पूरी केमिस्ट्री को यहां ला दूंगा, पर क्वेश्चनों के माध्यम से लाऊंगा, नोट्स में मजा नहीं आता, क्वेश्चन से लाऊंगा बेटा, आपकी पूरी केमिस्ट्री कराऊंगा। मैंने क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं, जोरदार क्वेश्चन है बेटा अगला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन क्या है, एल्कोक्सी बेंजोन की अनुनादी संरचना बनाओ। देखो कितना शानदार क्वेश्चन आया, कितना शानदार क्वेश्चन आया बेटा, कोई कमी नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, अरे यार भाई क्वेश्चन क्या है, एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचना बनाओ। अगला क्वेश्चन, एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचना बनाओ, एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचना बनाओ। ए भाई एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचना बनाओ। क्यों नहीं आएगा आपको, आएगा, आएगा आप सबको ये क्वेश्चन, क्यों आएगा बेटा,
मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको आना ही है ना। हाँ सर आना ही है। तो देखो एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचना बनाइए भाई। थोड़ा सा मैं एल्कोक्सी बेंजीन के बारे में बता देता हूं। उसमें क्या है, एल्कोक्सी समूह होता है और एल्कोक्सी समूह को बोला जाता है OR समूह, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर। बेटा एक प्रकार का ये भी सक्रियणकारी समूह है। सक्रियणकारी समूह है। सक्रियणकारी समूह का मतलब बेंजीन को एक्टिवेट करता है और बेटा बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। बेंजीन वाले पर किसको बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। कौन कौन सी पोजीशन पे, आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। आर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देता है। पर क्वेश्चन यहां नहीं, ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचना बनाओ। तो बेटा ये एल्कोक्सी बेंजीन ले लिया, ये एल्कोक्सी बेंजीन ऑक्सीजन पे ये R, इसे कहते हैं एल्कोक्सी बेंजीन। अगर यहां CH3 लगा दूं तो एनिसोल बन जाता है और यहां पर CH2 और CH3 लगा दूं तो फेनिटोल बन जाता है। तो बेटा इस R का कोई मतलब नहीं है। यहां एनिसोल का पूछे तो भी वही करना है, फेनिटोल का पूछे तो भी वही करना है। मतलब दुनिया की जितने भी एल्कोक्सी बेंजीन है उन सबकी अनुनादी संरचना जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे बनाना है आपको, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा। तो ये लोन पेयर दान करेगा, यहां पर करेगा भाई, करेगा लोन पेयर दान, बिल्कुल करेगा। तो ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, पहले आपको अच्छे से आता है बेटा। ये बॉन्ड ऊपर गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, लेकिन एक लोन पेयर ऊपर रहेगा, ये R रहेगा बेटा। वो लोन पेयर यहाँ आ गया, इस बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली बारी में क्या होगा कि सर ये बोलेगा हम भी घूमेंगे, अगली ये घूमेगा तो बेटा ये इस पोजीशन पे आ जाएगा लोन पेयर, ये बॉन्ड पीछे खिसक जाएगा, लेकिन इस बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डबल बॉन्ड। एक चीज बता दूं, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने अपने वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन दिया। वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया। और बेटा क्या होने वाला है मेरे भाई, फिर आगे ये घूमेगा, आगे घूमेगा तो आगे क्या होगा बेटा, आगे ये यहां आ गया, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O रहेगा और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज एक लोन फिर भी रहेगा, ये बॉन्ड पीछे खिसक जाएगा और इस बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनली क्या बोलेगा, हम तो वापस चले हमारे देश। जब हमारे देश जाएंगे तो वो बोलेगा हम भी आ जाएंगे हमारे देश। तो बेटा क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का काम हो जाएगा बेटा कि वो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड पे और वापस सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर वापस दो लोन पेयर हो जाएंगे और R। ये थी एल्कोक्सी बेंजीन में अनुनादी संरचनाएं। कितनी अनुनादी संरचनाएं टोटल सर, 1 2 3 4 और 5। एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं कितनी है, 5 अनुनादी संरचनाएं एल्कोक्सी बेंजीन की। बताओ बेटा समझ में आई होगी पूरी बात। सर हाँ पूरी बात समझ में आ रही है, एक एक चीज समझ में आ रही है। देखते बेटा, बिल्कुल बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आप फिनोल को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करोगे। अरे यार क्या शानदार क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप फिनोल को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जोरदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों तरीके से मैं जवाब दूंगा। बोर्ड एग्जाम की एग्जामिनर की पूरी सोच यहाँ बैठी है खोपड़ी में बेटा, और खोपड़ी से निकाल के आपको बातें बता रहा हूं। तो बेटा आपको बता ही दूंगा क्वेश्चन कैसे आएगा, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाला है कि आप फिनोल को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करोगे। फिनोल को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करोगे, बेंजीन में कैसे परिवर्तित करोगे। आप फिनोल को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करोगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे परिवर्तित करोगे। आप फिनोल को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करोगे, या तो ऐसे पूछ सकता है, या बेटा इसका तरीका और बता रहा हूं, दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिनोल की यशद्रज के साथ अभिक्रिया, फिनोल की यशद्रज के साथ अभिक्रिया, फिनोल की यशद्राज के साथ क्रिया पूछ सकता है भाई वो, और निसंकोच आपको पूछेगा वो। दोनों ही तरीकों का मतलब एक ही है। अब तो समझ जाओगे बेटा कि ये मेरा कौन सा भाई है, ये लाडला भाई है, और इस लाडले भाई का नाम क्या है दोस्तों, इस लाडले भाई का नाम है फिनोल। इस लाडले भाई का नाम क्या है, फिनोल है। और बेटा अब तुम तो समझ ही गए होंगे यशद्रज क्या होता है सर, जिंक चूर्ण। जिंक चूर्ण, ये जिंक का चूर्ण होता है, पाउडर होता है। जिंक के साथ गर्म कर दो बेटा तो यहां से ऑक्सीजन को लेके आ जाएगा, बाहर क्या निकल जाएगा,
ZNO निकल जाएगा और बेटा वो हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, तो यहां पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये C6H5OH था ना, C6H5OH, तो नीचे C6H5 ही है, ये डबल बॉन्ड और यहां पर H जुड़ा रहेगा। इस भैया जी को क्या कहते हैं? ये भैया जी नहीं है, बहन जी है। क्या ये? बहन जी। और बहन जी का नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। बहन जी का नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन। बताओ कहां समझ में नहीं आई होगी बात? पूरी बात समझ में आ गई ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं बेटा, आपको ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, अच्छे क्वेश्चनों की तरफ लेके चलूंगा। उम्मीद है फर्स्ट पीडीएफ के तो पूरे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जोरदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है, मैं जोरदार तरीके से कराऊंगा, टेंशन मत लो आप। ये देखो बेटा, शानदार क्वेश्चन को जोरदार तरीके से। अगला बोल रहा है कि जब एथेनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, निर्जलीकरण होता है, ईथर बनेगा द्विअणु निर्जलीकरण से। 443 पे तो एथिन बन जाएगा और 413 पे एल्किन बन जाएगा। 443 पे एल्किन बनेगा और 413 पे ईथर बनेगा। तो थोड़ा ध्यान से बता ही देता हूं बेटा मैं। ये क्या पूछ रहा है कि जब एथेनॉल की क्रिया, ये बार बार नहीं बोल रहा मैं, तो डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। क्वेश्चन से क्या होगा? ये CH3, ये CH2 है, ये OH है, द्विअणु निर्जलीकरण हो जाएगा। और बेटा कितना टेम्परेचर बोल रहा है? सांद्र H2SO4 बोल रहा है, सांद्र H2SO4 और 413 केल्विन बोल रहा है। तो बेटा H2O तो बाहर निकल जाएगा, अरे H2O तो बाहर निकल जाएगा, OH दो अणु रहेंगे ना, तो एक तरफ से H आएगा, एक से OH चल जाएगा, एक O बचेगा, ऑक्सीजन बीच में जुड़ जाएंगे और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2O CH2 और ये आपका CH3 बन जाएगा। मतलब बेटा आपका डाईएथिल ईथर बन जाएगा, ये डाईएथिल ईथर बन जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, पहले करा दिया, 2 बार पहले समझा दिया, इसलिए मैं अब की बार ज्यादा टाइम नहीं दे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जोरदार क्वेश्चन है भाई। ये बोल रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, बेंजीन, ये क्या बोल रहा है बेटा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फिनोल के साथ युग्मन अभिक्रिया की, फिनोल के साथ युग्मन अभिक्रिया, फिनोल के साथ युग्मन अभिक्रिया। बेटा लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। और नहीं लगाया ना तो फिर एग्जाम में देख लेना बेटा इसको। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फिनोल के साथ युग्मन अभिक्रिया। तो बेटा ये है आपका, ये भैया है, इस भैया को बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N ट्रिपल बॉन्ड N पे प्लस Cl पे माइनस। ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिनोल बना दो भाई, फिनोल बना देंगे राजी। ये है आपका फिनोल बेटा, ये आपका फिनोल, ये OH और ये H, इस भैया को ही बोला जाता है फिनोल। अरे भाई क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। इस अभिक्रिया में जो डाइएजो समूह होता है वो सुरक्षित रहता है, डाइएजो समूह है वो टूटता नहीं है। तो Cl और H मिलकर क्या बाहर निकल जाएगा? आपका HCl निकल जाएगा। और यहां पर बेटा आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट वो रह जाएगा N डबल बॉन्ड N और बेटा आपका क्या हो जाएगा? इस प्रकार आपका हो जाएगा ये डबल बॉन्ड, ये देखो बेवकूफ लड़को, ये डबल बॉन्ड और यहां पर OH हो जाएगा। बेटा इसका नाम पूछा जाता है, तो नाम कहां लिखूं यार? नाम की जगह नहीं मिल रही, मैं यहां लिख देता हूं बेटा, आप समझ लेना, है ना? समझ लेना नाम। इसका नाम क्या है कि सर पैरा पे हाइड्रोक्सी है, पैरा पे हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी, इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी। ये देखो ये एजो है, ये बॉन्ड कौन सा है? एजो है। और लास्ट में बेटा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हो जाएगा। और रंग पूछे इसका तो रंग बता देना बेटा, आई थिंक नारंगी रंजक है, ये नारंगी कलर का रंग होता है। तो ये होता है बेटा, ये रिएक्शन होती है, जोरदार रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम 2025 में चमक सकती है। तो आपको चमकाना ही है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फिनोल के साथ युग्मन अभिक्रिया लिखो। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, उसकी फिनोल के साथ युग्मन अभिक्रिया करवाते हैं
तो ये आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाता है। रंग बता देना, नारंगी होगा। रंग कौन सा होगा? नारंगी होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए, आना ही चाहिए बेटा, कि क्या होता है जब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्या होता है जब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहलों का निर्जल क्रोमियम ट्राइऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है? तो समीकरण बताइए। देखो बेटा क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्या होता है जब, क्या होता है, क्या होता है जब 1 डिग्री 2 डिग्री, क्या होता है जब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों का निर्जल CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है। ऑक्सीकरण किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है। तो क्या होता है बेटा, ये पूछ रहा है कि क्या होता है जब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्या होता है जब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों का निर्जल क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है। तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए बेटा। ये मेरे पास है 1 डिग्री, ये मेरे पास है 1 डिग्री, इधर ध्यान से देख लेना, समझ लेना बेटा। यह आपका 1 डिग्री एल्कोहल RCH2OH, यह आपका 1 डिग्री एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल बेटा 1 डिग्री एल्कोहल, यहां चलेगा CrO3O तो भी चलेगा, इसके अलावा PCCO CrO3O तो भी चलेगा और PCCO तो भी चलेगा। निर्जल होना चाहिए, एनहाइड्रस PC चलेगा। और ये जो आपका CH2OH बॉन्ड है, CH2OH बॉन्ड, इसको बेटा RCHO में बदल देगा, मतलब यहां पर आपका क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। तो बेटा जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं, जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं, उनका निर्जल क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हो या पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCCO, तो आपका क्या बन जाता है? एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? एल्डिहाइड बन जाता है। दूसरा ध्यान से देखना बेटा, दूसरा ध्यान से देखना, दूसरा एक ही चीज को ध्यान से देखना, नजर मेरे ऊपर होनी चाहिए बेटा, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से देखना बेटा, दूसरा काफी इंपॉर्टेंट है कि मैंने ले लिया आपकी बार RCHOHR, ये RCHOHR, ये कौन सा एल्कोहल ले लिया भाई? 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल ले लिया बेटा। यहां PCCO या CrO3O दोनों चलेंगे। और यहां पर बेटा, यहां पर क्या होगा? यहां पर बेटा विहाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण हो जाएगा यहां पर और कीटोन बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? कीटोन, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अरे हाइड्रोजन का निकलना भी तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का निकलना भी तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है बेटा। एक H यहां से, एक H यहां से, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और आपका RC डबल बॉन्ड OR, ये बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और ये बन जाएगा कीटोन। ये क्या बन जाएगा बेटा? कीटोन। ये आपका बन गया एल्डिहाइड। और इंपॉर्टेंट बात बोलूं क्या? बोल दो सर, बोलू? 3 डिग्री एल्कोहल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, 3 डिग्री एल्कोहल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब बेटा जो तरते के एल्कोहल होते हैं, तरते के एल्कोहल होते हैं भाई, 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं, उनका ऑक्सीकरण होता ही नहीं है, उनका ऑक्सीकरण नहीं होता है। क्योंकि बेटा यहाँ पर ये कमजोर आदमी है, दुर्बल ऑक्सीकारक है, और दुर्बल ऑक्सीकारक की बस की बात नहीं है। तो क्या लेना पड़ता है फिर? तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना पड़ता है, LiAlH4 लेना पड़ता है। पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से मैंने बोर्ड में आया हुआ है तो जवाब दिया कि क्या होता है जब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों का निर्जल क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है। तो प्राथमिक एल्कोहल तो एल्डिहाइड बनाते हैं और आपके द्वितीयक एल्कोहल क्या बनाते हैं? कीटोन बनाते हैं। तो बेटा आज का लेक्चर यही खत्म करूंगा। आज स्टार्ट कहां से किया था अपन ने? आज स्टार्ट यहां से किया था, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ये एक्स्ट्रा चीजें बताई मैंने फिर आपको। इसके बाद में एनिलीन और बेंजीन के बारे में बता दिया अच्छे से, कैसे एनिलीन से मैंने फिनोल बनाना बताया, बेंजीन से फिर ये आपको बेटा फिनोक्साइड आयन अम्लन करके ये लास्ट में फिनोल बताया।
उसके बाद मैंने आपको बताया फिनोल की अनुनादी संरचना पूरी एकदम अच्छे से। उसके बाद में मेथिल एन प्रोपिल ईथर का यूपीएससी नाम वगैरह आपको सारी चीजें बताई। एल्कोहल के निर्जलीकरण से किस प्रकार ईथर बनता है ये बताया। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया कि केवल सरल ईथर बनाए जा सकते हैं द्विअणु निर्जलन से। ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। क्रियाविधि भी बताऊंगा जब लेक्चर आएगा। आज ध्यान से देखना बेटा। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया को निचोड़ दिया, पानी निकाल दिया इसमें से पूरा निचोड़ के बेटा ड्राई कर दिया। एक एक चीज आ गई आपको। कहां से क्वेश्चन आएगा? कहीं से नहीं आएगा, जब इतना आएगा। एक चीज और बता देता हूं, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों बना सकते हैं। एलिफेटिक एमीन भी बना सकते हैं और एरोमेटिक एमीन भी अभिक्रिया के द्वारा, सॉरी एमीन नहीं ईथर, एलिफेटिक ईथर भी बना सकते हैं और एरोमेटिक ईथर भी अभिक्रिया के द्वारा बना सकते हैं। आगे क्या बताया बेटा? उसके बाद बनता दिया और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनोल बनाने का तरीका। और बेटा आपका लास्ट में बता दिया कि किस प्रकार आपका 1 डिग्री CrO3 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलता है और 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में बदलता है। उम्मीद करता हूं बेटा पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना बेटा। लक्ष्य क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा, क्योंकि हम लोग आपके लिए पूरे जी जान से, देखो कि 1 घंटा हो गया है, 1.25 घंटा हो गया होगा, लगातार चिल्ला रहा हूँ, गले की भी परवाह नहीं कर रहा। एक एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ और आप रेस्पॉन्स करोगे ना तो मैं आगे भी बढ़ाऊंगा ना। आप ही रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर मन थोड़ा हल्का हल्का हो जाता है बेटा। तो आपसे उम्मीद है, आपसे मुझे पूरी होप है, आप लेक्चर को शेयर करोगे। शेयर करो बेटा, सभी लोगों तक पहुंचाओ, सभी स्टूडेंट को पहुंचाओ जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां पर इतनी फैसिलिटीज नहीं है। कई स्कूल ऐसी जहां पर टीचर्स नहीं है, तो उन लोगों तक यहाँ पहुंचाओ, उनकी नीड पूरी हो जाए बेटा। ये बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है, पहले आए हुए क्वेश्चन है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा, थैंक यू सो मच।